बिहार में हिंदुओं का क्या स्थिति है। आप किशनगंज, अररिया जितने जगह देखिए हिंदू वहाँ से पलायन हो रहे हैं। तो हम लोग का चिंता इसका है और इसका विरोध करते हैं कि बिहार के हिंदुओं को जाति के नाम पे जो राजनीति कराया जा रहा है कांग्रेस द्वारा, राजद द्वारा। आज किशनगंज में कोई हिंदू जाके क्यों नहीं टिकट मांगता है कि हम यादव हैं, हम भूमियार हैं, हम राजपूत हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम बनिया हैं, कोई मांगे टिकट। जो कन्हैया कुमार को भेजा है केंद्र से, राहुल गांधी जो कन्हैया कुमार को भेजा है, कांग्रेस की तो हैसियत नहीं है के लिए चुनाव लड़ने का। वो गुमराह करने के लिए बिहार की जनता को कि कुछ राजद से सौदेबाजी के लिए टूल किट की तरफ भेजा गया है। सेम प्रशांत किशोर का है। प्रशांत किशोर जी का जितना भी फंडिंग हो रहा है सब देखिएगा कम्युनिस्ट माइंडेड विदेशी फंडिंग है। नमस्कार, न्यूज़ पर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार में अब कुछ ही महीनों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन हाल ही में पटना यूनिवर्सिटी में चुनाव कराया गया और इसके परिणामों ने सभी को चौंका दिया। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ARJP के अध्यक्ष हैं विवेक शर्मा हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि ये भी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ पर नेशन पर। धन्यवाद। आज देखिए हिंदुओं के लिए, हिंदुस्तान के लिए बहुत ही आज महत्वपूर्ण दिन है। आज नववर्ष है, नवरात्रि है और गुड़ी पाड़वा का आज दिन है। बहुत ही संजोग से शुभ दिन है। इस अवसर पर मैं सभी हिंदू परिजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और साथ में आगे भविष्य की मंगल कामनाएं करता हूँ। मैथिली मृणाली अध्यक्ष बनाई गई है पटना यूनिवर्सिटी, क्या कहेंगे? ये बहुत पहली बार 107 साल में पटना यूनिवर्सिटी का पहली बार कोई हमारे महिला मातृशक्ति बहन मृणाली बनी है, अध्यक्ष बनी है। और सर्वप्रथम तो जो जिस संगठन से है वो एक देशभक्त संगठन है ABVP। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं पूरे बिहार के बिहारियों की तरफ से और आशा करता हूं कि ज़रूर पटना विश्वविद्यालय में महत्वपूर्ण उनका विकास में योगदान होगा। छात्रों के प्रति जो समस्या है वो सरकार को ध्यान आकर्षित करेगी। अच्छा, ठीक है। आप लगातार ही बीजेपी के पक्ष में बयान देते हैं, तो ये मान लिया जाए कि अगर आप चुनाव भी लड़ते हैं तो बीजेपी की तरफ से आपको टिकट मिलेगा? देखिए, हम सनातन धर्म वाले हैं और हिंदुत्व समर्थक आदमी हैं। जो पार्टी या जो संगठन हिंदू हित की बात करता है, देश हित की बात करता है, सभी का बात करता है, जो देश की सुरक्षा की बात करता है, हम उसमें है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाजपा का हो जाएगा हिंदू हित की बात करेगा या सनातन धर्म की बात करेगा तो भाजपा का एक लोगो है। हमारा है कि बिहार प्रदेश सुरक्षित होना चाहिए। आज बिहार प्रदेश बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा है। इतना बड़ा प्रदेश में समझिए बिहार का जो मुख्यमंत्री हैं आज बीमारी से जूझ रहे हैं। बिहार बांग्लादेश से बॉर्डर से लगता है, बिहार नेपाल बॉर्डर से लगता है। दोनों देश की स्थिति क्या है सबको मालूम है, बांग्लादेश और नेपाल की स्थिति क्या है हम भुगत चुके हैं। कई जिला बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण पूरा देश के लिए और बिहार के लिए खतरा हो चुका है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है किशनगंज। आज किशनगंज का स्थिति क्या हो गया, पूरा बांग्लादेशी घुसपैठियों का हो गया। अररिया का भी वही हाल है, सुपौल का, पूर्णिया का। तो चिंता है हमें अपने प्रदेश का आने वाले भविष्य का कि कहीं बिहार बांग्लादेश न बन जाए, कहीं बिहार पाकिस्तान न बन जाए। और जिस रास्ते पे यहाँ पे घुसपैठ हो रहा है बांग्लादेश से रोहिंग्या का, चिंता उसकी है। और कोई भी पार्टी बिहार में जो राजनीतिक पार्टी है इस मुद्दे को विरोध नहीं कर रहा। इस मुद्दे पे जो सड़क पे आंदोलन होना चाहिए था उस तरह का नहीं हो रहा। हम लोग का चिंता उसके लिए है, बिहारी हिंदुओं के भविष्य की चिंता है। इसलिए हम हिंदुत्व की बात करते हैं, इसलिए सनातन धर्म की बात करते हैं, इसलिए बीजेपी का समर्थन करते हैं। बीजेपी देखिए जो हिंदुत्व की बात करेगा, जो हिंदू रक्षा की बात करेगा, कोई भी हो, हम उसका समर्थक हैं। आप जिसका समर्थक जाने। और देखिए बिहार में अभी 2 नए आए हैं जो कांग्रेस द्वारा प्रायोजित टूल किट है, कन्हैया कुमार और कृष्णा लावरू। नए जो अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी जो प्रशांत किशोर जी दलाली करते करते थक गए तो बिहार में आके सोचे कि हम आम जनता को ख्वाब दिखाते हैं। आज 2 साल 3 साल हो रहा, एक बिहार का भी आदमी अपने मन से नहीं जुड़ा है, जो दिल से उस संस्था में जनसुराज पार्टी में नहीं जुड़ा है। जितने उसके टीम है सब पैसे पे आयोजित है। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि कन्हैया कुमार को इलेक्शन पे भेजा जाता है, प्रशांत किशोर इलेक्शन में एक्टिव हुआ है। तो ये बांग्लादेशी घुसपैठी समर्थित, पाकिस्तानी आतंकवादी समर्थित हिंदू विरोधी जो पार्टी है कांग्रेस और राजद, उसका ये टूल किट है। और बिहार की जनता को समझ में आ रहा है कि ये प्रायोजित है, ये सीजन पे आते हैं वहाँ करने,
कुछ कांग्रेस को 2-4 सीट सौदेबाजी हो जाएगा। प्रशांत किशोर को है कि उनको कांग्रेस के नाम पर अब किस पर निशाना साध रहे हैं? कांग्रेस पे जो कन्हैया कुमार को भेजा है केंद्र से, राहुल गांधी जो कन्हैया कुमार को भेजा है, कांग्रेस की तो हैसियत नहीं है अकेले चुनाव लड़ने का। वो गुमराह करने के लिए बिहार की जनता को कि कुछ राजद से सौदेबाजी के लिए टूल किट की तरफ भेजा गया है। सेम प्रशांत किशोर का है। प्रशांत किशोर जी का जितना भी फंडिंग हो रहा है सब देखिएगा कम्युनिस्ट माइंडेड विदेशी फंडिंग है। और सबका है यही है कि बिहार में हिंदुओं को कैसे तोड़ा जाए, बिहार में हिंदुओं को कैसे हराया जाए। ये पूरा जो टूल किट है, इंटरनेशनल टूल किट है, अगला निशाना बांग्लादेश और बंगाल के बाद बिहार बनने जा रहा है। और मैं आप सभी को मालूम है कि बिहार में घुसपैठ का क्या स्थिति है, बिहार में हिंदुओं का क्या स्थिति है। आप किशनगंज, अरेरिया जितने जगह देखिए हिंदू वहाँ से पलायन हो रहे हैं। तो हम लोग का चिंता इसका है और इसका विरोध करते हैं कि बिहार के हिंदुओं को जाति के नाम पे जो राजनीति कराया जा रहा है कांग्रेस द्वारा, राजद द्वारा। आज किशनगंज में कोई हिंदू जाके क्यों नहीं टिकट मांगता है कि हम यादव हैं, हम भूमियार हैं, हम राजपूत हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम बनिया हैं? कोई मांगे टिकट? कोई पार्टी दे रहा है या कोई चुनाव लड़ने में है कि कोई मांगे टिकट? तो इसलिए बोल रहे हैं कि हिंदू सेफ सुरक्षित रहेगा तभी बिहार सुरक्षित रहेगा, तभी बिहार में जो पुराने मुस्लिम हैं वो भी सुरक्षित होंगे। आप कहाँ से लड़ रहे चुनाव? हमारा तो गृह क्षेत्र है बख्तियारपुर, हम वहाँ से हैं। हमारा जहाँ जन्म हुआ है, जहाँ पे हम जनता का बचपन बिताए हैं, जहाँ जनता की सेवा करें, हमारा वहीं से चुनाव लड़ेंगे। और हमारा तैयारी चालू है, आप लोग को भी बताया हर वीक चालू है हमारा मेडिकल कैंप। अभी तक हम हज़ारों लोगों को ऑपरेशन करा चुके हैं मोतियाबिंद, अनेकों तरह का मेडिकल का काम चल रहा है। और हमारा पहला और चुनाव बख्तियारपुर से लड़ेंगे और वहाँ के जनता का प्यार मिल रहा है, बाकी तो ऊपर भगवान प्रभु की माया। तो देखिए थे हमारे साथ एआईजीपी के अध्यक्ष थे विवेक शर्मा जी। इन्होंने बताया कि इनकी क्या कुछ तैयारी है आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा इनका ये कहना है कि कांग्रेस ने जो कन्हैया कुमार को उतारा है, इस पर विवेक शर्मा का क्या कुछ कहना था। हमने आपको तमाम बातें सुनाई। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप देखते रहें न्यूज़4नेशन।